फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और एक जरूरी खबर दिखाते हैं जो आपकी सेहत की फिक्र से जुड़ी है। क्या आप भी पर्ची में डॉक्टर की ओर से लिखी गई दवा को आसानी से समझ नहीं पाते हैं? क्या केमिस्ट को भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखी दवा समझने में मुश्किल होती है और वो आपसे ये कहता है जरा दवा का नाम कंफर्म कर लो, समझ नहीं आ रहा है? और क्या कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर की अस्पष्ट हैंडराइटिंग के चलते आपने गलत दवा खरीद ली हो? अब ये सवाल है तो कोई पर्पस भी तो होगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो इस खबर को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि अब यह गंभीर मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया है और जज साहब ने इस पर कुछ आदेश जारी कर दिए हैं। यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का है, जहां सुनवाई तो रेप, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोपों से जुड़े केस की चल रही थी। लेकिन इस सुनवाई के दौरान जब जज साहब ने मेडिको लीगल रिपोर्ट देखी तो चौंक गए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ एक भी शब्द उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा जब रिपोर्ट का यह हाल है तो उन पर्चों का क्या हाल होगा जिसमें डॉक्टर दवाएं लिखते हैं, और इसी से परेशान होकर उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक अस्पतालों में डिजिटल सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं हो जाता तब तक डॉक्टरों को पर्चियों में दवाइयां कैपिटल लेटर्स में लिखनी होंगी, क्योंकि डॉक्टरों की अस्पष्ट लिखावट मरीजों की जान से खिलवाड़ की तरह। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक डिजिटल व्यवस्था लागू नहीं हो जाती है तब तक इन नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके अलावा उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि मेडिकल छात्रों को सिलेबस में हैंडराइटिंग की ट्रेनिंग शामिल की जाए और 2 साल के अंदर देश भर में डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन की व्यवस्था लागू की जाए। इस आदेश के साथ साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की वो सभी डॉक्टर्स को बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को पढ़ने योग्य दवा की पर्ची मिलना उनके मौलिक अधिकार है। अक्सर डॉक्टर की लिखावट इतनी खराब होती है कि ना मरीजों को समझ आती है ना उनके रिश्तेदारों को। कई बार दवा बेचने वालों के गलत पढ़ने से मरीजों को गंभीर खतरा रहता है। इसीलिए पर्ची में दवा की अस्पष्ट लिखावट सीधे जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन सकता है। उन्होंने यह भी हैरानी जताई कि जब तकनीक और कंप्यूटर उपलब्ध है तो डॉक्टर हाथ से पर्ची लिख रहे हैं एक्सक्यूज मी, और ऐसी लिखावट है जिन्हें शायद सिर्फ कुछ केमिस्ट्री पढ़ पाते हो सकता है हमारे कई फिक्र के फैंस ने भी इस तरह की दिक्कतों का सामना किया होगा। ऐसे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का यह आदेश एक अच्छी पहल तो कहा जा सकता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. सिग्नल लैंग्वेज प्रेस्क्रिप्शन पे ले लेते हैं।